नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो आज आप सभी को निफ्टी की लाइफ टाइम हाई बनने पर बहुत बहुत बधाई। आज निफ्टी का लाइफ टाइम हाई बन चुका है और वो है 25,129। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखो, मैंने कल कहा था कि निफ्टी में जब तक 25,125 इसके ऊपर जब तक नहीं निकल के, यदि ऊपर निकल के जब तक वो कंसोलिडेट नहीं करेगा तब तक निफ्टी बहुत ऊपर नहीं जा सकता है, राइट। और आज वहीं से बार बार प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही थी। यदि आप दिन भर में देखो एक बार, उसके लिए हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे अगर यदि आप दिन भर पे देखो तो निफ्टी में ऊपर में सेलिंग तो आ रही थी बार बार। ठीक है, निफ्टी में ऊपर के साइड में 25,100 से लेकर 25,125 के रेंज में अच्छा खासा सेलिंग आ रहा है, राइट। और डाउन साइड में कहाँ पे बाइंग आ रहा है? 25,000 के जस्ट नीचे, यानी कि 24,975, यहाँ से लेकर के 25,125 इसके रेंज में निफ्टी आज पूरा कारोबार किया है। जब वो 950 के नीचे जाएगा तब वो ब्रेकडाउन होगा और 25,125 के ऊपर जाएगा तब वो ब्रेकआउट होगा। ये चीज़ मैंने कल कही थी और मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है बाज़ार वापस से कन्फ्यूजन क्रिएट करके वहीं पे बंद हो जाए, क्योंकि ये अभी आपकी मंथली एक्सपायरी है और 25,000 के पास बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग है, राइट। तो बाज़ार इसके बीच में थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। तो इसीलिए अब हम लोग चलते हैं एक बार हमारे, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी के एक बार हम लोग ओपन इंटरेस्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को डेटा क्या दिख रहा है कि 25,000 पे पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा है और 25,100 पे कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है, राइट। 25,100 पे कॉल राइटिंग है 1,03,00,000 और 25,100 पे कॉल राइटिंग है 1,03,00,000 और 25,000 पे 1,00,000 1,50,000 के आसपास। तो यानी कि कल भी निफ्टी में क्या होगा? कल भी निफ्टी में जब तक ऊपर के साइड में 25,125 इसके ऊपर नहीं निकलता है और तब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, राइट। 25,125 बोल लो चाहे 150 बोल लो, क्योंकि अब ये जो है ये शॉर्ट कवरिंग तभी ट्रिगर करेगा जब वहाँ से, मतलब 25,100 से ऊपर में 50 पॉइंट तक यदि चला जाए तभी वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा, राइट। और डाउन साइड में जब तक वो 24,950 के नीचे नहीं जाता तो वो आपका तब तक, मतलब देखा जाए तो कॉल राइटर हैवी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए अपने क्या करेंगे, अपने इस चीज़ को हो सकता है क्या तो नो ट्रेड जोन बोले, बिकॉज लगभग 200 पॉइंट का जो जोन है ना, यहाँ पे कुछ भी करना मजाक हो सकता है आपके साथ। ठीक है, तो इसीलिए कल मैं रेकमेंड करूँगा कि निफ्टी में क्या लेवल्स, जो भी लेवल्स निकल कर आ रहे हैं वो ऊपर में 25,150 या 25,125 और नीचे में 24,950 या 25,000। तो इसी रेंज में बाज़ार घूम फिर के वापस से दायरे बंद बाज़ार में, यानी कि रेंज बाउंड बाज़ार में वो क्लोजिंग दे देगा, राइट। लेकिन फिर भी किसी को ऊपर के लेवल्स या नीचे के लेवल्स देखने हैं तो मैं बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 25,150 के ऊपर निकलता है तो इन दैट केस वो 25,210 यहाँ तक सबसे पहला लेवल आएगा और 25,250 तक आ सकता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। तो मतलब शॉर्ट कवरिंग यदि ट्रिगर करेगा तो 25,210 और 25,250 तक निफ्टी आ सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि शॉर्ट कवरिंग कितना हैवी होता है, राइट। तो ये हो गया आपका निफ्टी का ऊपर का रेंज। यदि डाउन साइड देखें तो डाउन साइड में यदि 24,950 इसके नीचे यदि निफ्टी जाता है तो इन दैट केस हमारे पास डाउन साइड में 24,880 ये होगा हमारा पहला लेवल, जो सपोर्ट नहीं बोलेंगे, उसको टारगेट बोलेंगे। तो डाउन साइड में 24,880 और उसके नीचे यदि और जाता है तो 24,850। ठीक है, मैं अभी ज़्यादा रेंज इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी इंडिया विक्स नीचे हो रखा है, यानी कि बाज़ार अभी ज़्यादा बड़ा मूवमेंट देने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए अपने इस चीज़ पे ध्यान रखते हैं। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में हमारे पास डेटा कैसा निकल कर आ रहा है वो देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी देखा जाए, कल मैं बैंक निफ्टी में बोल रहा था कि हो सकता है एक नॉच पॉजिटिव हो, तो ये बल्कि हो गया एक रेंज बाउंड बाज़ार। ऊपर में 51,300 तक तो नहीं गया, लेकिन 260 तक जा करके वो वापस से नीचे आया और 51,000 तक भी नीचे अपने को रेंज दे दिया। मतलब ऊपर में हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि वो 51,350 जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कहाँ तक गया? ऊपर में 51,250 तक, लेकिन हमें नीचे में डिप ज़रूर दिया। बैंक निफ्टी का आज का लो 51,033 है
और हम लोगों ने कहा था कि 51,150 से लेकर 51,000 तक एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो यहीं से घूम के आपको एक अच्छा सा मतलब देखा जाए तो 200 पॉइंट का मूव दे दिया बैंक निफ्टी ने, राइट। तो अब सेम लॉजिक पर हम लोग कल के लिए चलते हैं। कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, तो क्योंकि बैंक निफ्टी की आज मंथली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, तो बैंक निफ्टी में पोजीशंस हल्के हो गए हैं, राइट। तो पोजीशंस हल्के होने की वजह से साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे भी अपने को देखना पड़ेगा। तो टेक्निकली देखा जाए बैंक निफ्टी अभी अपने सपोर्ट रेंज में चल रहा है, राइट, लेकिन ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इन दैट केस ये सपोर्ट वापस से कहाँ लेगा, 50,960 के रेंज में बैंक निफ्टी वापस से सपोर्ट ले सकता है। तो अब हम लोग बैंक निफ्टी का डाउन साइड और अप साइड देख लेते हैं। डाउन साइड में हमारे पास बैंक निफ्टी 50,950 से लेकर के ऊपर में हमारे पास यहाँ पे जो सपोर्ट बनेगा एक और 5950 और 51,100, ठीक है। तो ये आपका डाउन साइड हो गया। और अप साइड कहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी, अप साइड में हमारे पास 51,250, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन है, और उससे ऊपर 51,350, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी का आपका ब्रॉडर रेंज। तो लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में रेंज अपने को देखने को मिल रहा है। और फिलहाल के लिए हमारे पास कुछ खास खबर नहीं है। हालांकि देखा जाए तो फ्राइडे को हमारे पास कुछ नए ट्रिगर्स आ सकते हैं, जैसे कि आपके हमारे जीडीपी के आंकड़े हो गए, तो वो जारी होंगे। तो उसके बेसिस पे हो सकता है बाजार थोड़ा सा मूवमेंट अब बढ़ाए। तो उसके लिए हम लोग, वो एक्चुअली फ्राइडे के सेशन के बाद होगा, तो उसकी एनालिसिस हम लोग इस बार वीकली एनालिसिस में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को दबाइएगा जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें।